और देखिए 22,000 भी देखा था हमने इस साल, 22,000 जहाँ पर वो 10 महीने की SIP की बात हुई थी, और 22,000 से आप देखिए 26,000 का सफ़र हमने तय किया है। मतलब आपको लगेगा भले कि एक साल में निफ्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप वो उसके बाद जो एकदम बिल्कुल अप्रैल में करीब जो लो लगे थे, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारी मार्केट ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया एक्चुअली। और देखिए इस बाज़ार में, और सिर्फ बाज़ार की बात नहीं है, मैं लाइफ की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ आजकल लाइफ लेसन्स की बात भी करता हूँ। पिछले 3-4 साल का मेरा पर्सनल एक जो सबसे बड़ी लर्निंग रही है ना आशीष, वो ये है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिव रह के आप कुछ कर तो पाएंगे नहीं, पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। और इस मार्केट में जो पॉजिटिव रहा है उसको बड़ा तोहफा मिला है। क्या है ना, मैं आपको बताऊं, मुझे वैसे फ्रैंकली बोलूं तो काफ़ी मैं इस चीज़ को लेकर थिक स्किन्ड हूँ, लेकिन बहुत लोग ट्रोलिंग करते हैं कि परमा बोलो, आप परमा बोलो, सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो। हम नहीं सोचते, वो स्क्रीन बता रही है और एक लॉजिक बता रहा था कि आप पॉजिटिव रहिए इस मार्केट पर। और आखिरकार आज ऑल टाइम हाई, देखिए मोर और लेस हम ऑल टाइम हाई पर हैं। अब 10-20 पॉइंट से इधर उधर, आज 26,270 का 26,265 पर जाकर अगर एक बार के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ जाए तो उसको आप कुछ वो नहीं कह सकते, लेकिन मोर और लेस ऑल टाइम हाई है। और जैसा आपने सही बोला, अगस्त में जब वो GST कट की अनाउंसमेंट हुई थी, तब से हमने एक व्यू लिया था कि यहाँ से अब हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे और शायद इसी साल ऑल टाइम हाई हिट कर देंगे, अक्टूबर या नवंबर में ऑल टाइम हाई हिट हो जाए। और उस दिन 24,600 पर था निफ्टी। 24,600 से हमने वो न्यू हाई का व्यू लिया था और 3 महीने में 1,600 पॉइंट की रैली आई। बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आया, ऐसा नहीं है कि मार्केट बीच बीच में करेक्ट नहीं हुआ, करेक्ट हुआ, ब्रूटली करेक्ट हुआ बीच बीच में, लेकिन ठीक है। और एक चीज़, ऑल टाइम हाई भी हमारे लिए एक माइलस्टोन है, एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इस चीज़ को समझ लीजिए, माइलस्टोन समझें उसे, डेस्टिनेशन मत समझें। राकेश झुनझुनवाला ने मुझे एक चीज़ कही थी जो मुझे अब तक याद है। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी लाइफ में 1 लाख का निफ्टी देखोगे। उन्होंने कहा था कि मैं तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो शायद उस तब तक नहीं रहूँगा, लेकिन तुम देखोगे। खैर, यू नेवर नो इन लाइफ, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। लेकिन 2026 का अगर आपका व्यू है, फॉर एग्जांपल हमने 30,000 का एक व्यू लिया था अक्टूबर में, कि अगर आप 2026 का व्यू ले रहे हैं तो 30,000 का निफ्टी टारगेट रखिए। और वो कोई, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ, और ऐसा नहीं है कि बीच में करेक्शन नहीं आएंगी। हो सकता है एक बार हम 26,500 पर जाकर वापस 25,800, 25,900 पर आ जाएं, फिर एक रैली हो, उसके बाद 27,000 पर जाकर एक बार फिर वापस 26,500 पर आ जाएं, उसके बाद 28,000 पर जाकर एक बार फिर हो सकता है 26,600। ये बीच बीच में चलता रहेगा। मार्केट लीनियर नहीं चलता है, तभी तो स्टॉक मार्केट है। रिटर्न आपको फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा देगा, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में। बड़ा पैसा उसका रहेगा जो मार्केट में बना रहेगा बेसिकली। सितंबर 2024 में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था। आज 14 महीने हो गए, एग्जैक्ट 14 महीने हो गए, उससे 3-4 दिन फालतू ही हो गए बेसिकली, जिसमें निफ्टी का रिटर्न 0 है। इसके बीच में बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार रिटर्न दिया, लेकिन निफ्टी का रिटर्न 0 है। तो क्या अगले महीने में, 14 महीने में 20% नहीं चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं। और अगर वो 20% चल गया 30,000, तो कहाँ पीछे रह गया? फिर तो आप 31,000 पर आ गए। तो इस तरीके से सोचिए मार्केट में लॉजिकली, और अब मार्केट के पास रीज़न है चलने के। कुछ देर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंडिया यूएस को भाव के लिहाज से तो आउट परफॉर्म करना चाहिए। अभी आऊँगा, ये 14% बात कर रहे हैं हम लोग 2026 एंड तक। यूएस वाले भी इससे ज़्यादा तेज़ी की बात कर रहे हैं S&P 500 के लिए अगले साल एंड तक। ये मूड माहौल है भाई साहब। 30,000 देख, सुनने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन 14% यहाँ से और चले एक साल में तो हम उन लेवल्स को अचीव करेंगे। और उसकी चर्चा कब हुई थी कि ऑल टाइम हाईज लगने की तैयारी, और आप इवेंचुअल तैयारी कर लीजिए 30,000 बाय 2026 एंड।